एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 की केमिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, और इस चैप्टर के अंतर्गत एक बहुत ही गजब की टॉपिक प्यारे बच्चों लेकर के आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है, फिर इसके बाद इसके सूत्र के निगमन को भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, हेडिंग मैंने लगा रखा है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो इसकी परिभाषा ये होती है कि वह अभिक्रिया की दर, या हम कह सकते हैं वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है, यह हमारा क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार सुनिए। हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया की दर जिसमें अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हेडिंग डाली गई है शून्य कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि माना जो शून्य कोटि की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से संपन्न होती है। तो मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया जो कुछ इस प्रकार से संपन्न हो रही है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो कि इस प्रकार संपन्न हो रही है, यानी कि जो रिएक्टेंट यानी जो अभिकारक है वो किसमें बदल रहा है, उत्पाद में बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे t बराबर 0 पर, यानी कि जब अभिक्रिया क्या हो रही है, उत्पाद बनाना प्रारंभ नहीं की है तब, तो वहां पर लिखेंगे t बराबर 0 पर। तो जब t बराबर 0 ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये अभिकारक है ना, इसकी सांद्रता कितनी है, मान लेते हैं a है। अब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो इसका मतलब उत्पाद भी नहीं बना होगा, तो इसलिए यहाँ पर उत्पाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ले लेंगे t बराबर t पर, यानी कि जो अभिक्रिया जब स्टार्ट हो रही t समय पर, उस समय क्या हो रहा है कि ये जो अभिकारक है उत्पाद कितना बना रहा है, x उत्पाद बना रहा है। ठीक है, तो अब शेष जो अभिकारक की मात्रा है वो कितना बचेगा, तो हम इसी में से a में से क्या करेंगे, x को घटा देंगे, ये हो जाएगा a माइनस x। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हमारी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अभिक्रिया के दर नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया के दर नियम से। ठीक है, तो अभिक्रिया के दर नियम से प्यारे बच्चों कहा गया है, तो इसमें जो कहा जा रहा है कि जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है वह क्या है, अभिकारक की सांद्रता के क्या होता है, शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया की जो दर है r, वो अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता, यानी कि अभिकारक की सांद्रता कितनी है, हमने r माना है, तो ये r ले लीजिए, और इसके कह रहा है शून्य घात के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं dx/dt, यानी कि अभिक्रिया का जो दर सूत्र होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल होता है। तो ये सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय अंतराल हो जाएगा, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो अभिकारक जो है, ठीक है, वो कितना है, a माइनस एक्स है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस एक्स, और ये इसके ऊपर 0 घात लगा दें। ठीक है, और यहाँ से जब प्यारे बच्चों यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक चिन्ह रहेगा, ठीक है, जब यहाँ से अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा dx/dt। ठीक है, और ये हो जाएगा k a माइनस एक्स के पावर 0। अब किसी के पावर अगर 0 रहता तो उसका मान हो जाता 1, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx
अपॉन डी टी बराबर के गुणे 1। तो ये आपका मिलेगा dx अपॉन डी टी, ठीक है, dx अपॉन डी टी बराबर के। अब इस dt का इधर क्रॉस गुणा करा दें, ठीक है, तो इसका गुणा करा दीजिए तो हो जाएगा dx बराबर k इंटू डी टी। अब हम क्या करें, समाकलन कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है, इसका समाकलन कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका, समाकलन का ये चिन्ह होता है, ये हो जाएगा dx बराबर, यहाँ पर लिखेंगे समाकलन k इंटू डी टी। तो यहाँ पर जो dt है ये कह रहा है t के सापेक्ष समाकलन करना है, और यहाँ पर जो dx है ये कह रहा है x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो k हमारा कांस्टेंट पद हो जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, तो इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा k बाहर निकल जाएगा, और dt का समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा t, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, यहाँ पर लिख देंगे जहां c बराबर समाकलन स्थिरांक, ठीक है, ये होगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन बनाएंगे, कंडीशन ये होगी प्यारे बच्चों कि हम मान लेते हैं कि यदि t बराबर 0, ठीक है, t बराबर 0 हो, तो t बराबर 0 है तो उस समय जो उत्पाद बन रहा है उस समय कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मान हम क्या करें, समीकरण 1 में रख दें, तो ये हो जाएगा 0 बराबर k गुणे t का मान 0 प्लस c, तो ये हो जाएगा c बराबर 0, ये c बराबर 0 मान आ गया। अब यही c का मान हम कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर k t प्लस 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर k t, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस जो k हमारा क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है, k हमारा यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे तो t का भाग करा देंगे, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा k बराबर x बटा t। यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे अर्ध आयुकाल के लिए, ठीक है, तो अर्ध आयुकाल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, इधर देख लीजिए, ठीक है, तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इतना नोट करना तो नोट कर लें, ठीक है, नोट कर लिया। चलिए तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों लगाएंगे हेडिंग अर्ध आयुकाल के लिए, अर्ध आयुकाल के लिए। अर्ध आयुकाल के लिए प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, बस जो ये हमने जो t लिया है ना, इसकी जगह पे आप क्या ले लो, t हाफ, तो यहाँ पर लिख देंगे t बराबर t हाफ लिख देना है, और जो उत्पाद बना है x का मान वो कितना होगा, अभिकारक का आधा हो जाएगा, तो x बराबर a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यही जो मान मिला है ना, इनमें रख दो, ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों k बराबर x की जगह पे कितना रखेंगे, a/2, ठीक है, पूरे का बटा, t की जगह पे कितना रख देंगे, t हाफ, ठीक है। तो इसको हल कर देंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपका k बराबर, ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा a/2t हाफ, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला मिल जाएगा। अगर हमें अर्ध आयताकार का मान चाहिए t का मान, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका इधर गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली t हाफ का जो मान निकल जाएगा, ये 2 और k एक इनको क्या करें बटे में भाग करा दें, तो ये हो जाएगा आपका a/2k। तो इससे हमें अर्ध आयताकार का मान निकल जाएगा।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो आज की हमारी जो टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह से अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।